हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। सो दोस्तों, आज का डेट है 28/12/2020। सो आप सभी को मेरी क्रिसमस। तो न्यू ईयर आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से मनाएं। देन ये सब ट्रेडिंग वेडिंग वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन साल एंड होने जा रहा है तो आप एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं एक चैनल देख रहा था, मार्केट गुरुकुल। इनफैक्ट इस चैनल को मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी चैनल है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितने भी यूट्यूब पे चैनल है हिंदी में, उसमें से ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चैनल है एंड सर बहुत ही अच्छी तरीके से जो जेन्युइन नॉलेज है फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। बहुत ही अच्छा चैनल है, ठीक है। तो सर ने मनी मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से समझाया है, लाइव मार्केट में ट्रेड करके अब दिखाया भी है कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिस्क टू रिवर्ट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। क्रेजी सिस्टम। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्यों ना हम इंडियन मार्केट में इसको ट्राई करें। तो सैड ने बेसिकली जो करेंसी है, करेंसी में ट्रेड किया है फॉरेक्स पे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडियन मार्केट में क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, तो मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम इसको मॉडिफाई करेंगे एंड बहुत ही क्रेजी वे में इसको हम डेवलप ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर जो भी ट्रेड होगा ये ऐसा नहीं होगा कि हमको कमाने के लिए ये ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम कमाने के लिए इसको नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ एक टेस्ट करना चाहते हैं मनी मैनेजमेंट काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट में हमेशा आपको बोलते हो वीडियो के एंड में कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना जो मनी मैनेजमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसको पहले कीजिए, देन ट्रेड कीजिए, ठीक है। एंड रिस्क इज टू रिवार्ड को हमेशा फॉलो कीजिए, नहीं तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप टिक नहीं पाओगे इस मार्केट में, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग एक दिन दो दिन के प्रॉफिट को देखकर बहुत ही बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम को डेवलप करना होगा। देन उस पे ही स्टिक रहे कि आपको ट्रेड लेना पड़ेगा एंड वहां पर ही आपको मास्टरी करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक ही सिस्टम पे मास्टरी करो, चाहे महीने में आपको एक ही ट्रेड क्यों ना मिले, लेकिन उसमें ही स्टिक रहने की कोशिश करो, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस मार्केट में, ठीक है। तो ठीक है, इस सारी चीज को साइड में रखते हैं एंड मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ क्या करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, इसको नाम देता हम क्रेजी सिस्टम, ठीक है। क्रेजी सिस्टम सर ने जैसे दिखाया है उसी तरीके से क्रेजी सिस्टम है। एंड और एक बात दोस्तों, ये जो वीडियो में बनाने जा रही हूँ, ये जो सीरीज चालू करूंगा, इसका पूरा क्रेडिट जाता है मार्केट गुरुकुल चैनल को, क्योंकि आइडिया वहां से ही आया है। तो पूरा का पूरा क्रेडिट है सर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीट पर सिर्फ 1000 कैपिटल को यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वहां पर रखेंगे। एंड रिस्क पर ट्रेड होगा हमारा 2 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2 रुपए क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पर 10 ट्रेड लेंगे, ठीक है। 10 ट्रेड दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रेड है, इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो महीने में 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ, 2 से 3 मैक्सिमम 4 ट्रेड जाता है। इससे ज्यादा नहीं होता है, मार्केट मुझे देता भी नहीं है एंड हो भी नहीं पाता, ठीक है। तो एक दिन में 10 ट्रेड मतलब कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हम लोग मनी मैनेजमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो यहाँ पर हम क्रेजी वे में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ेगा हमारा जो सिस्टम है वहां पर, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम रिस्क लेंगे हमारा कैपिटल उसके ऊपर 2% लेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, 10 ट्रेड लेंगे, 2% यानी कि 1000 रुपए का 2% होता है 20 रुपए, ठीक है। तो ब्रोकरेज वगैरह भी लगेगा। तो ओवरऑल लोग क्या करते हैं कि हर रोज 3% ट्रेड लेता है, रिस्क लेता है, जो कि इंटरडे ट्रेडर है। तो हम लोग 2% मान के चलते हैं। एंड हमें अगर 10 में से 10 ट्रेड भी लॉस में जाते हैं, तो वहां पर ब्रोकरेज वगैरह कुछ यूज होके वो मैक्स टू मैक्स 30 रुपीज जाएगा, जो कि 3% हमारे कैपिटल के ऊपर होगा, ठीक है। तो कैपिटल में इतना ज्यादा डेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 रुपए पर ट्रेड में रिस्क लेंगे। जो ट्रेड क्वांटिटी होगा 10 क्वांटिटी, एंड ट्रेड सॉरी क्वांटिटी नहीं, 10 नंबर है, 10 नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड लेंगे एंड डेली जो मैक्सिमम रिस्क होगा 20 रुपए होगा, ठीक है। तो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे हम जो एफएनए का जो स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो वहां पर 200 से 300 रुपए का जो रेंज वाला स्टॉक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले दिखा भी दूंगा। तो वो जो 200 से 300 वाला जो स्टॉक का रेंज है, वहां से हम 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैसे एंट्री लेंगे, एट 9:30 वी विल एंटर एंड विद इन 2 मिनट्स वी कंप्लीट द एंट्री प्रोसेस। तो मतलब कि 9:30 तक हम लोग वेट करेंगे। जब भी 9:30 होगा, विद इन 2 मिनट्स हम 10 के 10 स्टॉक में हम एंट्री लेंगे, ठीक है।
तो पहले 15 मिनट हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले जो 15 मिनट होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है, ठीक है। तो वहां पर अप डाउन बहुत ही ज्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा तो प्रीडिफाइंड सिस्टम की यूज नहीं करने वाला है ना, तो इसीलिए हम लोग पहले जो वोलेटाइल मार्केट है उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो 9:30 में हम लोग एंट्री लेंगे, राइट। तो एंट्री मेथड क्या होगा, किस तरीके से हम लोग एंट्री लेंगे? देखो नॉर्मली जो होता है एंट्री के बहुत सारे मेथड है, अपना अपना लोग स्टाइल से एंट्री लेता है। कोई ब्रेकआउट पे लेता है, कोई रिटेस्टमेंट एरिया पे लेता है, कोई कुछ इंडिकेटर यूज करता है, कोई कुछ अलग चीज यूज करता है, ठीक है। कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। हर एक का अलग अलग मेथड है, अलग अलग स्ट्रैटेजी है, तो उसके हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर तो हम घड़ी देख कर ट्रेड करने वाला है, क्योंकि हम लोग घड़ी को एज एन इंडिकेटर यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो 20:45 हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओपन करने के साथ साथ हम लोगों को इवन नंबर दिखेगा तो हम लोग बाय करेंगे, एंड अगर ऑड नंबर दिखेगा तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो ऑड होगा तो सेल करेंगे एंड इवन होगा तो बाय करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट। अच्छा, एंट्री प्राइस क्या होगा? एंट्री प्राइस हम मार्केट प्राइस में एंट्री लेंगे। मान लो कि यहाँ पर मुझे देखा 6 दिखा, ठीक है। 6 मतलब कि वो एक इवन नंबर है, तो हम बाई करेंगे। एंड बाई करेंगे मतलब कि वहां पर हम जो मार्केट में जो भी ऑर्डर चलेगा वहां पर हम मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड जो एसएल होगा, तो यहाँ पर देखो रिस्क स्टूडी पर नॉर्मली हम लोग 1:2 लेकर चलेंगे। मतलब कि हम अगर 1 रुपए लूज करते हैं तो 2 रुपए मिनिमम प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। तो एसएल क्या होगा, हमारा एसएल जो नंबर होगा वो 2 रुपए का हम लोग एसएल डालेंगे एंड टारगेट होगा 4 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 रुपए एसएल डाल के एंड 4 रुपए टारगेट डाल के मार्केट ऑर्डर में उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिस्क स्टूडी पर क्या होगा, 1:2। सिंपल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट लोअर जो एकदम जो लो होता है रिस्क स्टूडी पर 1:2, जो कि एक अच्छा तो नहीं बोलूंगा, ओवरऑल ठीक ठाक है। तो इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा इस सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि यहाँ पर इसको इससे हम लोग को कमाने का मोटिव नहीं है। हम लोग मनी मैनेजमेंट का जो पावर है उसको टेस्ट करना चाहते हैं। क्या सच में इस तरीके से ट्रेड करके भी प्रॉफिट किया जा सकता है? तो इसका ही हम लोग टेस्ट करेंगे। एंड और एक बात दोस्तों, यहाँ पर देखो कुछ कुछ चीजें मैंने लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली बिलीव करती हूँ कि मार्केट में जो नॉर्मल लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट में इंसान काम नहीं कर सकते, ये मैं बिलीव करती हूँ। क्योंकि देखो मार्केट में रोबोट बन के आपको काम करना पड़ेगा, एंड रोबोट के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है, कोई भी कंडीशन में वो चेंज नहीं करेगा। आपने जो भी प्रोग्राम उसमें डाला होगा वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वहां पर कोई भी इमोशन हावी नहीं होगा। तो हम लोग तो ह्यूमन है, ह्यूमन तो इमोशन के बगैर होगा ही नहीं ना। तो अगर आप डिसिप्लिन इमोशन को अगर ट्रेड में लेके आते हैं तो वहां पर आपका जो ट्रेड का जो सक्सेसफुल होने का चांस है बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो ना, अगर मान लो कि आप डिसिप्लिन या फिर जो इमोशन कंट्रोल, ये जो सारी चीजें इसको अगर आप एक सिस्टम में डाल लो तो वहां पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर को डाल के इसको ओपन छोड़ देंगे, इसको हम लोग देखेंगे भी नहीं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जो आपका जो स्क्रीन है उसके सामने बैठोगे तो वहां पर आप जो हर एक मूवमेंट होगा वहां पर उसको देख के आपका जो हार्ट बीट है वो धड़कने लगेगा, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, तो आपका टारगेट आने से पहले ही या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही आप वहां पर एग्जिट कर लेते हो। तो बाद में आप देखते हो कि वो स्टॉक बहुत ही ऊपर जा चुका है, या फिर अगर सेल किए हो तो वो बहुत ही नीचे जा चुका है। ऐसे बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। हम लोग एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीख जो मिलेगा हम लोगों को कैसे मनी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करके डिसिप्लिन के साथ हमारा जो इमोशन है उसको कंट्रोल करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसको ही डिफाइन करने के लिए ये जो क्रेजी सिस्टम है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन स्टॉक में हम लोग ट्रेड करेंगे? 200 से 300 जो रेंज वाला स्टॉक है एफएनओ में, वहां पर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखो आरबीएल बैंक, हिंदाल्को, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, पेट्रोनेट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिंदाल स्टील, डीएलएफ, जील, आईटीसी, ये जो देखो 200 से 300 का जो रेंज है उसमें से 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। तो कल हम मार्केट ओपन होने के साथ साथ मैं वीडियो को ऑन करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। एंड और एक बात दोस्तों, इसको हम लोग 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे, 30 डेज करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कितना हम लोग गवाते हैं, कितना बनता है तो छोड़ दो, बनने के बाद छोड़ दो, कितना गवाते हैं उसको भी देखेंगे एंड क्या होता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो
कितना बुरा हो सकता है कितना अच्छा हो सकता है वो तो प्रैक्टिकली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब में कोई भी ये अभी तक किया नहीं है। मैं एक्चुअली सर सर ने पहले किया है, लेकिन सर को देखकर ही मैं इंस्पायर होकर ये कर रही हूँ। लेकिन नॉर्मली बॉस कोई भी एक किया नहीं है, ठीक है। हर एक बंदा अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, जो भी ठीक, जो कि बिल्कुल सही भी है, एंड वो भी वही करना चाहिए। अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए एंड उसके ऊपर ही आपको स्टिक रह के काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल देखिए, आपको शायद कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। आप जो मैथमेटिक्स के राइट साइड में कैसे खड़े रह सकते हो इस मार्केट में, आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड और एक बात दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एआईए इंजीनियरिंग करके एक स्टॉक है, जो कि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट होके वहां पर कंसोलिडेशन देके अपना जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है। तो मैं स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो एआईए इंजीनियरिंग जो स्टॉक है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपने एनालिसिस खुद से करो, वहां पर आप देख सकते हो कि वो अच्छा खासा ब्रेकआउट देके अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट देख के वहां पर ही वो सस्टेन हो रहा है। तो वहां पर एक मूवमेंट बहुत ही अच्छा खासा ऊपर के साइड हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़े मूवमेंट वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, जो कि आज का डेट है 28 Disember 2020। सो कल से हम ये शुरुआत करेंगे एंड देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एंड आप प्लीज ये जो चैनल है मार्केट गुरुकुल, इस चैनल को विजिट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेंगे। देखो, लाइव ट्रेडिंग देख के आपको कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है। 2 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट देख के आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप बेसिक चीज में स्टिक नहीं रह सकते तो वहां पर कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े रिस्क लेके अगर बड़े प्रॉफिट बना रहे हो तो कोई फायदा है नहीं। आपको दिमाग में एक चीज डालना होगा कि आपका रिस्क बहुत ही छोटा होगा, प्रॉफिट बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। एंड एक और बात, बहुत सारे लोग का माइंडसेट ये है कि मार्केट में वो आके डबल कर देगा पैसा, इंटरडे करके ये हो जाएगा, वो जाएगा। पॉसिबल है। देखो दोस्तों, इंटरडे करके आपका जो मनी है उसको 200%, 500%, 1000% भी आप कर दो, ये भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि इस तरीके से अपना जो मनी है उसको आप कंपाउंडिंग तरीके से ग्रो करोगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग, अगर आप कंपाउंड अगर आपने आपका जो मनी उसको कंपाउंड करना चाहते हो तो वहां पर आपका जो एक हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम है उसको डेवलप करके ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। एंड आपको लिवरेज जो यूज आप करते हैं उसको आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो लिवरेज को आपको छोड़ना पड़ेगा एंड वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम डेवलप करके ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सोचते हो। तो मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक बंदे का जो व्यू है वो अलग है। एंड अपने आप से हर एक बंदा सही है, हर एक बंदा गलत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को गलत बोल देना कि किसी को सही बोल देना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले एंड कुछ डिसीजन लेने से पहले आपका आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है, प्लीज़ आप उसके साथ सलाह ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखकर ट्रेड मत इनिशिएट करना। एंड आप इसको सिर्फ देखो, आप सीख सकते हो, ठीक है। आप एंजॉय कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, मिलेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को क्लोज करती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है।